हिंदुस्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विविधता में एकता है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों भाषा बोलने वाले, अनेकों संस्कृति मानने वाले एक साथ रहते हैं। ये वही देश है जहाँ पे रहीम राम के घर पर जाकर दिवाली की मिठाइयाँ खाता है और दिवाली की शुभकामनाएं देता है। और ये वही देश है जहाँ पे राम रहीम के घर पर ईद की मुबारकबाद देने जाता है और उसके साथ बैठकर शीरकुरमा खाता है। So, today is the 4th April 2020 और अगर आज की डेट के बारे में बात करूँ तो लगभग 1 मिलियन पीपल गॉट इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। और अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 3000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। बट कोई बात नहीं, हम सारे हिंदुस्तानी पूरे जोश और पूरे विश्वास के साथ इसे लड़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक दिन ये कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान से चला जाएगा। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग हैं जो इस कोरोना वायरस को हिंदू और मुस्लिम का नाम दे रहे हैं। बड़ी हंसी आती है और बड़ा पिटी फील करता हूँ ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सोच के लिए जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। बाकायदा फेसबुक पे गाली गलौज होती है, फाइट होती है, इंस्टाग्राम पे फाइट होती है, ट्विटर पे फाइट होती है। लेट्स मेक इट कोरोना हिंदू मुस्लिम। बाकायदा टिकटॉक पे वीडियो बनाई जाती हैं, वेलकम टू कोरोना इंडिया। वाओ, सच एन अमेजिंग थॉट। बस इतना ही कहूँगा, चाहे जितनी भी जान लगा लो, लेकिन हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। कोई नहीं तोड़ पाएगा। Well, इसी नोट के साथ वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम श्योर दैट यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। Today is the 5th April 2020. Well, I know that कि एक पूरा दिन चेंज हो गया। जी हाँ, क्योंकि कल आप लोगों से थोड़ी सी बात करके कुछ मीटिंग लाइनअप थी, तो वो मैंने मीटिंग कंप्लीट की। उसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग जो है मेरी लाइनअप हुई और वो मीटिंग करते करते पूरी शाम हो गई। उसके बाद थोड़ा सा मैं सो गया, झपकी ले ली और फिर ठीक 9:30 बजे के करीब में उठा, रामायण देखी और फिर उसके बाद मैं सो गया और सोचा दैट कि नहीं, अब एक काम करते हैं, आप लोगों से आज मिलता हूँ, यानी कि 5 अप्रैल 2020 को। क्वारंटाइन में सबसे अच्छी बात ये लग रही है दैट कि आपका जब कभी भी मन हो आप मुँह उठा के किचन में जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। सो वेल, इट्स 3:14 राइट नाउ, दोपहर के 3:14 हो रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, देखते हैं दैट कि आज मम्मी ने क्या बनाया है। लेट्स गो। तो यहाँ आई मैंने किचन राइट नाउ एंड वैसे मम्मी कुछ पकौड़े वकड़े बना रही थी मॉर्निंग में, तो मेरे ख्याल से आज करी बनी है जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेट्स सी। सो क्या बात है, इट्स करी, इट्स पंजाबी करी गाइस, इट्स पंजाबी करी। या क्या बात है। तो सच्ची में आज तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो भाई ये रहा हमारा करी चावल और इसे अब मैं बहुत ही मज़े से और शाम से खाऊंगा क्योंकि ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। खैर, डिश की अगर बात की जाए, खाने की अगर बात की जाए, तो यू ऑल आर अवेयर दैट आई एम अ बिग टाइम फूडी और मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि करी चावल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खिचड़ी और चना मसाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ साथ नॉनवेज इज़ समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट। अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ नॉनवेज खाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि घर पे हम सिर्फ 3 दिन खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते। ऐसी मान्यताएं हैं, क्या कर सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल 1.5 महीने से, हाँ तकरीबन 1.5 महीने से, आई थिंक फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल का आधा महीना जो है हम करने वाले हैं, उसमें हम बेसिकली नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रथा है, बट हाँ घर पे कुछ एक छोटी पूजा कराई थी, तो उस वजह से नॉनवेज फ़िलहाल बंद है। तो बस इसी से काम चलाना पड़ रहा है।
बट आई एम नॉट रियली श्योर दैट कि मैंने आप लोगों को बताया है या नहीं बताया है दैट कि मेरी जो गप्पी फ़िश हैं उन्होंने बेबी फ्राई दिए हैं। पिछले वीक छोटे छोटे बच्चे दिए थे। लेट मी शो यू दैट कि किन फ़िश ने वो बेबीज़ दिए हैं। तो ये वाली फ़िश, ये वाली जो फ़िश है, ये जो गप्पी फ़िश हैं, ये मेल है, ये दोनों फीमेल है। ये और ये जैसे मैं आता हूँ तो ये नाचने लग जाते हैं। तो इन दोनों ने जो है वो बेबीज़ दिए थे लास्ट वीक दिए थे, यानी कि 28 मार्च को जो है वो बेबीज़ दिए थे। और आज जो है पूरा एक हफ़्ता हो गया है। जी हाँ, एक हफ़्ता हो गया है। और एक हफ़्ते बाद ये बेबीज़ कुछ इस तरीके से लग रहे हैं एंड सो ब्यूटीफुल आज सवेरे उठ के बेसिकली इनका पानी चेंज किया है एंड कुछ 9 है मेरे पास, 9 फ्राइज़ आ देयर एंड अभी फ़िलहाल पता नहीं कहाँ हैं, पेड़ों के पास मेरे ख्याल से छुप कर बैठे हुए हैं। एक देखिए ये रहा पेड़ के पास, है ना, बढ़िया सा। तो आज ये एक हफ़्ते के हो गए हैं एंड ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मतलब मज़ा आ रहा है इन लोगों को इस तरीके से ग्रो होते हुए देखकर ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेल पहले भी मैंने फ़िश पाली थी लेकिन इस तरीके से ब्रीडिंग वगैरह कभी की नहीं थी। लेकिन हाँ, इस बार ब्रीडिंग कर रहा हूँ, देखते हैं दैट कि इसका अनुभव भी कुछ अलग ही होगा। इट्स सो फन वेल इट्स 5:30 PM राइट नाउ। खाना खाने के बाद सो गया था, जस्ट अभी उठा। 5:30 बेसिकली मैं अपने फ़िश को खाना डालता हूँ, तो इस वजह से आँख खुल गई। फ़िश को खाना डाल दिया है, चाय बन गई है और अब बात करते हैं मुद्दे की। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक बूढ़े बाप के 4 लड़के थे। हालांकि वो साथ में रहा करते थे, साथ में खाया करते थे, पिया करते थे, लेकिन उनकी ना आपस में कभी ना कभी फाइट होती थी, वाद विवाद होता था और वो आपस में लड़ते थे और इसका फ़ायदा पड़ोसी उठाया करते थे। जो वो बूढ़ा बाप था वो बड़ा परेशान था। उसने काफ़ी बार समझाया, मनाया देख के भाई नहीं, इस तरीके से ना रहा करो, आपस में मिलजुल के रहा करो, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इस तरीके से वक्त बीतता गया, साल बीतता गया और उस बूढ़े बुज़ुर्ग का अंतिम समय आया। और इस अंतिम समय में उस बूढ़े बाप ने अपने 4 लड़कों को बुलाया और उनके हाथों में एक एक लकड़ी थमा दी और कहा था कि इस लकड़ी को तोड़ दो। 4 लड़कों ने बहुत ही आसानी के साथ उस लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उसके बाद उस बूढ़े बाप ने अपने 4 लड़कों को लकड़ी का एक गुच्छा दिया और कहा था कि अब इसे तोड़ो। 4 लड़कों ने बड़ी कोशिश की था कि तोड़ना है, लेकिन नहीं तोड़ पाए। उन 4 लड़कों की स्ट्रगल को देखकर जो उनके बुज़ुर्ग पिता थे वो मुस्कुराने लगे और 4 लड़के संकोच में थे कि भाई हमारे डैडी इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तब अंत में उस बूढ़े बुज़ुर्ग पिता ने अपने 4 लड़कों से कहा कि ये जो 4 लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियों का जो गुच्छा है, ये तुम हो और जो उस पर फोर्स पड़ रहा है उन्हें तोड़ने के लिए जो शक्ति लग रही है वो मुसीबत है। वो मुसीबत, वो परेशानी पूरी कोशिश कर रही है कि इन लकड़ियों के गुच्छों को तोड़ा जाए, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रही। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है दैट कि आप सभी लोग साथ में रहो ताकि कोई भी मुश्किलें, कोई भी परेशानी तुम 4 को तोड़ ना सके। लेकिन अगर तुम अकेले रहोगे तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी तुम्हें आसानी से तोड़ देगी। और वक्त आ गया है दैट कि भाई हमें भी इस तरीके से कुछ करना है, हम सभी को साथ में रहना है ताकि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हम हिंदुस्तानियों को तोड़ ना सके। आई एम श्योर दैट इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? आर यू गाइस विद मी?
दिस इज इंडिया गाइस, दिस इज इंडिया। ये जो रोशनी है ये मोबाइल की रोशनी नहीं है, ये उम्मीद की रोशनी। ये जो दिए आप पूरी जगह देख रहे हैं ये दियों की रोशनी नहीं है, ये उम्मीद की रोशनी है कि हाँ हम जीतेंगे। कम ऑन इंडिया। जय